पाकिस्तान की तरफ से ये जो फायरिंग हो रही है, इसमें एक मासूम की मौत हो गई है। घायलों का इलाज जारी है। लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। सीमावर्ती इलाकों से 80% घरों में सीमावर्ती इलाके में ताले जड़े हुए हैं। पाकिस्तान की शेलिंग में 14 साल के विहान की मौत हो गई। हम इस वक्त विहान के घर पर मौजूद हैं और विहान का घर पुंछ में ही है। देखिए मौत किस तरह से आसमान से पाकिस्तान की एक नापाक नीयत के इरादे से आई। ये परिवार यहाँ से निकल रहा था, गाड़ी के अंदर था और रास्ते में पुंछ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही गए होंगे। पूरा परिवार गाड़ी से जा रहा था, लेकिन तभी एक शेलिंग में ऐसा शेल गिरा पास में कि 14 साल के विहान की उसमें जान चली गई हेड इंजरी के कारण। माता जी, किस तरह हुआ? आप साथ थे इनके उस वक्त? मैं नहीं कुछ बोल सकती हूँ। और कौन कौन लोग था आपके साथ? बाकी सारे जो हैं वो लुधियाना में शिफ्ट है, उनको इंजरीज हैं। बाकी जितने भी थे ना इनके साथ में, वो लुधियाना शिफ्ट हैं अभी। कितने लोग थे इनके साथ? मैं 4-5 थे, 5 थे। ये हालत ठीक है? ठीक है, इंजरीज हैं उनका, मैं ऑपरेट करेंगे उनको। इंजरीज हैं थोड़ी। ये हुआ कैसे वाकया, कुछ बताया उन्होंने आपको? जब यहाँ से जा रहे थे तो रास्ते में शेलिंग हुई, वहाँ पर ये सारा हुआ है वाकया। कहाँ रहे थे ये? यहाँ से जा रहे थे, जम्मू जा रहे थे। पूरा परिवार? जी पूरा परिवार। पूरा परिवार यहाँ से पुंछ से पलायन करके जा रहा था, क्योंकि जब सुबह शेलिंग शुरू हुई तो ज़्यादातर लोगों ने अपने परिवारों के साथ, सामान के साथ गाड़ियों से निकलना शुरू कर दिया था और प्रशासन भी ज़्यादातर लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब इनकी गाड़ी पुंछ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर बाहर ही निकली थी, तभी पाकिस्तान की तरफ से आए एक शेल ने इनकी गाड़ी को डैमेज किया। गाड़ी में बैठे लोग जो है वो जख्मी हुए और विहान की उसमें जान चली गई। उनकी माँ है, देखिए इनके भी सर में चोट लगी हुई है। तो इस तरह कई घरों की कहानियां हैं। जब पाकिस्तान ने आतंकियों को मारने के लिए भारतीय एयरफोर्स की तरफ से किए गए हमले के बाद साधारण आम नागरिकों को, जिनका कि किसी भी देश के इस तरह के खराब अमन माहौल से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी गुजर बसर कर रहे थे, उन तमाम लोगों को भी पाकिस्तान की शेलिंग का निशाना बनना पड़ा है। इस शेलिंग से ना सिर्फ प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, लोगों के जनजीवन को नुकसान हो रहा है यहाँ पर, लेकिन जिस तरह से जान गई है, देखिए 14 साल का बच्चा है, इसका शव अभी रखा हुआ है, अंतिम संस्कार इसका नहीं हुआ और इनके परिवार के और कई लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। उनको पंजाब के अस्पतालों में शिफ्ट किया गया, कुछ अमृतसर में शिफ्ट किए गए हैं, कुछ लुधियाना में शिफ्ट किए गए हैं, वहाँ पर इनका इलाज चल रहा है, उनको वहाँ पर ऑपरेट किया जाएगा। लेकिन ये जो दोनों देशों के बीच में माहौल बना है, उससे किस तरह से आम आदमी का जीवन पुंछ में प्रभावित हुआ है, ये एक उसकी तस्वीर है। पूरे घर में इस वक्त मातम का माहौल है। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ जोगिंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, पुंछ। एलओसी से सटे जिन इलाकों में फायरिंग हो रही है, एबीपी न्यूज वहां पहुंचने वाला पहला चैनल है। पुंछ में कैसे बीती रात हेवी शेलिंग से लोगों को भारी नुकसान हुआ है, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पहले पाकिस्तान की आर्मी ने बॉर्डर से पुंछ में हमला बोलना शुरू किया और यहाँ पर आम सिविलियंस को, नागरिकों को जो रह रहे थे, अपना काम धंधा चला रहे थे, उनको टारगेट करना शुरू किया। पुंछ में जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसके तीनों तरफ ऊंची चोटी पहाड़ियाँ हैं और नीचे जहाँ ये बाजार बसा हुआ है, उस बाजार में उन पहाड़ियों से लगातार शेलिंग की जा रही है
और ये जो पुंछ का इलाका है, जो खास तौर पर रिहायशी इलाका है, इसकी बनावट कुछ इस तरह से है कि तीनों तरफ से इसमें पाकिस्तान बॉर्डर आता है और उसमें ऊंचे इलाकों से आर्टिलरी फायर जो हो रहा है वो दूर दराज के रिहायशी इलाकों में अपना प्रभाव डाल रहा है। पुंछ में 12 लोगों की अब तक मौत बताई जा रही है, कई घायल हुए हैं। यहाँ से कई गंभीर घायलों को जो है वो जम्मू और अमृतसर के अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। ये बम कब गिरा, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, पलायन कब शुरू हुआ, ये सब गगन हमें बताएंगे। गगन जी, ये कब की घटना है और इससे क्या किसी की जान गई? कल सुबह 10 बजे के करीब बहुत शेलिंग शुरू हुई और यहाँ हमारा एक शेल गिरा जिससे आप देख सकते हो कितना नुकसान हुआ है। और एक शेल ये बैक साइड में गिरा जिससे एक बच्चे की मृत्यु हो गई है और काफ़ी नुकसान हुआ, गाड़ियों का, घरों का, ऊपर टैंकी लगी थी, सब भी डिस्ट्रॉय हो गई है। जब रात को अटैक हुआ उसके कितनी देर बाद यहाँ शेलिंग शुरू हुई? ये उसके 6 के 8-10 के करीब यहाँ पे पूरी सिटी को टारगेट किया गया। ये घर किसका था? ये घर भी सामने डैमेज हुआ है। ये वाहन यहाँ पर खड़े थे, ये कार वगैरह यहाँ पे खड़े थे, यहाँ काफ़ी वाहन खड़े रहते हैं। ये पीछे पार्किंग भी है, यहाँ पे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। बैक साइड पे पार्किंग है गाड़ी। आप किस साइड में? और अपनी अपनी गाड़ियाँ वो लेके चले गए हैं। ये बैक साइड में पूरी पार्किंग थी, यहाँ पे भी काफ़ी हमारा नुकसान हुआ है। यहाँ पे एक बच्चे की भी मृत्यु हो गई है। यहाँ पे इस पूरे इलाके में क्या ज़्यादा सिख कम्युनिटी रहती है? यहाँ पे मिक्स हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ये मुस्लिम भी हैं यहाँ पे। तो ये स्कूल है, स्कूल को भी इन्होंने हिट किया है। स्कूल के पास भी बम गिरे हैं। ये क्रय स्कूल पुंछ है। ये देख सकते हो आप इस घर की हालत। यहाँ पे सब भी यहाँ से पलायन कर चुके हैं जम्मू की तरफ, गांव की तरफ। सिटी बिल्कुल यहाँ पे 20% आदमी ही रह चुके हैं, सब भी यहाँ से पलायन कर चुके हैं। आसपास के इलाके में कितने बम गिरे और कितने अंतराल पे ये बम गिराए? ये कंटिन्यू बम गिरते रहे यहाँ पे, कोई इनकी गिनती नहीं हुई। 3, 4, 5 घंटे तो कंटिन्यू यहाँ पे किसी को बाहर निकलने की, सोचने की, समझने की कोई हिम्मत नहीं रही। यहाँ पे इतनी बम गिराए गए, सभी बच्चे हमारे डर गए, रोते रहे। बहुत बुरी हालत हुई यहाँ पे। स्कूल के ये कांच वगैरह आसपास की बिल्डिंगों के टूटे दिख रहे हैं, लेकिन स्कूल तो बंद कर दिए गए होंगे ना? स्कूल कल ही सुबह ही एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कर दिए थे। स्कूल जाने की तो इतनी शेलिंग थी, कोई तो घर से बाहर निकल ही नहीं पाया। तो ज्यादातर अब मेल मेंबर यहाँ रह गए हैं और बाकी लोग यहाँ से जा रहे हैं। प्लान कर चुके हैं। कितने टाइम बाद इस तरह की घटना हुई है? आप लोगों ने तो काफी टाइम यहाँ गुजारा होगा, आपके बुजुर्ग भी रहे होंगे। कितनी तादाद है यहाँ पे सिख कम्युनिटी की या हिंदू कम्युनिटी की? यहाँ पे हमारा मल्ला 40 घर हैं हमारे हिंदू सरदारों के। तो अभी खाली 5 घर ही बच्चे, सभी यहाँ से प्लान कर चुके हैं। ये बैक साइड में हमारा मल्ला है। यहाँ पे एक बच्चे की भी डेथ हुई है, 16 साल का बच्चा है। यहाँ से आप लोग कहाँ जा रहे हो? अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहीं रिश्तेदारों के पास, कहीं किसी गुरुद्वारे में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो कहीं जम्मू जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत डर की स्थिति बनी हुई है। आप जब से यहाँ रह रहे हैं, ऐसे कभी बम पहले गिराए गए? कभी ऐसे सिटी को कभी भी टारगेट नहीं किया गया। इस बार इस सिटी को ही टारगेट किया गया। सिटी को कभी भी टारगेट नहीं किया गया। ये किस साइड? इन साइड से हो रही है, इस साइड से हो रही है? कुछ पता चल रहा था? कुछ पता नहीं चल रहा था। पता चल रहा था ऊपर से हवा आ रही है तो नीचे से बस। बाजार वगैरह कल सुबह ही बंद होने शुरू हो गए? कल सुबह खुले ही नहीं, सुबह 3। लेडीज वगैरह कौन है जो आ रही हैं? ये मोहल्ले के देखने आए साथ में। ये अभी निकले घर, कल से सभी घर पे ही थे, बाहर निकले नहीं। अभी थोड़ा निकले हैं ये घर से बाहर। लोग सदमे में हैं, औरतें इकट्ठी होकर नुकसान का अंदाज़ा लगाने आ रही हैं। कई बच्चे जो हैं वो इस शेलिंग के कारण शिकार बने हैं, जख्मी भी हैं। छोटे बच्चों की मौत हुई है, उसके कारण इनके कुछ जानने वाले थे। आपके कोई जानने वाले थे जिनकी डेथ हुई है? वो मेरे जेठ थे, बुआ के लड़के थे इनके। उनका बेटा था, उसका बेटा आगे। क्या हुआ, कैसे हुआ? बस वो जा रहे थे, बोल रहे हैं जम्मू जाना। छोटा जिद कर रहा है कि चलो 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 चले।
तो वो गए तो पार खनेतर में उनके गाड़ी पर पड़ा बम। चलती गाड़ी पर? हाँ, गाड़ी चलती थी। इसकी बच्चे की जान गई या और भी किसी को नुकसान हुआ? हाँ, और भी कैजुअल्टियाँ हुई हैं, बाकी इमरजेंसी। तो थे वो यहीं हैं या किसी और दूसरे अस्पताल में? नहीं, वो घर पे हैं। उसकी बेटे की डेथ हो गई है, उस जनानी को भी लगी है और उस लड़के को भी लगी है, उस जिसका लड़का डेथ हो गई, जिस लड़के की। पाकिस्तान ने पहले आतंकी हमला किया, अब ये जो शेलिंग हुई है उसके कारण इन घरों में मातम पसरा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोग आज तक कभी नहीं हुआ था, जब से ये तमाम लोग गगन वगैरह बता रहे हैं कि कभी नहीं हुआ कि पुंछ शहर को बॉर्डर से पाकिस्तान ने निशाना बनाया हो, वहाँ पर बम फेंके गए हों। लेकिन जब से आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान में घुसकर भारतीय एयरफोर्स ने बमबारी की है, उसके बाद से ये लगातार पुंछ पर हमले हो रहे हैं और ये लोग डरे सहमे हैं। ज़्यादातर लोग, जैसा कि हर कोई कह रहा है कि यहाँ से पलायन कर चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके इक्का दुक्का लोग घरों में रुके हुए हैं। और आइए आपको सीधे लेकर चलेंगे पुंछ से। हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा जगविंदर पटियाल से ये समझते हैं कि आज की सुबह यहां पुंछ वाले इलाके की तस्वीर क्या है। जगविंदर, खतरा अभी भी यहां बड़ा है क्या? रोमाना, देखिए, ज़्यादातर लोग यहाँ पर हैं ही नहीं। 80% लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुंछ के गुरुद्वारा साहिब में। पाकिस्तान की नापाक हरकत इस बार ये है कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, किसी को भी नहीं बख्शा गया है। मैं इस टाइम पुंछ के गुरुद्वारा साहिब की वो आपको मोटार शेल से टूटी हुई बिल्डिंग का हिस्सा दिखा रहा हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग के दौरान गोला दागा गया। ये गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल जहाँ पर प्रकाश किया हुआ है उसके बिल्कुल बैक साइड की विंडो है जहाँ पर यह हमला हुआ है। लेकिन एक खास बात क्या है, पुंछ में हिंदू, सिख और मुस्लिम सभी बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं और तीनों ही एक दूसरे के धर्मों को भी मानते हैं। ये उन्होंने खुलकर कह रहे हैं और इन तीनों को ही टारगेट किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। इसीलिए अब ये तीनों समुदाय पुंछ के क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया की तरफ से तो आतंकी हमलों पर जो है वो जवाब दिया गया है और आतंकी जो फैक्ट्री जहां से चल रही थी वहां पर उसको ठिकाने को निशाना बनाया गया है। आप सिविलियंस को क्यों मार रहे हैं? ऐसा तो किसी जंग में भी नहीं हुआ। अब ये तस्वीर देखिए कि गुरुद्वारा साहिब की इस बिल्डिंग से लेकर ये देखिए पूरे ये इन खिड़कियों को टूट गए हैं। आसपास की जो जितनी भी बिल्डिंग है, ये मुस्लिम व्यक्ति का घर है, ये गुरुद्वारा साहिब है, उसको भी नुकसान हुआ है, गुरुद्वारा साहिब की बिल्डिंग को भी नुकसान हुआ है। और इस पूरी साफ सफाई करने के बाद अब दोबारा से प्रकाश कर दिया गया है। यहाँ पर मैं गुरुद्वारा साहिब के उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया हुआ है। और सिख संगत का कहना क्या है? उनका कहना है कि यहाँ शब्द कीर्तन सब कुछ चलता था, लेकिन अभी क्योंकि साफ सफाई और संगत के बचाव को देखते हुए इस तरह के तमाम बंदोबस्त नहीं किए गए। लेकिन आज सुबह की अरदास के बाद यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब को प्रकाशित किया गया है। दूसरी बात क्या है, यहाँ जो रागी थे, 3 लोग थे जो उनके परिवार के, वो इस हमले का शिकार हुए और 3 लोगों की उसमें मौत हुई है। 12 लोगों को अब तक टोटल जान जाने का एडमिनिस्ट्रेशन ने कंफर्म किया है और इसके अलावा इससे दुगने घायल भी बताए जा रहे हैं। लेकिन एक डर का सहमा हुआ माहौल है। रोमाना, ये पीछे आप देख रहे हैं गीता भवन है, गुरुद्वारा के बिल्कुल बगल में ये गीता भवन है और गीता भवन की बिल्डिंग के पास भी मोटार शेल गिरा है। यहाँ तकरीबन 50 से ज़्यादा मोटार शेल दागे गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। और ये जो आसपास की बिल्डिंग है उनमें जो मोटार शेल से निकले हुए स्प्लिंटर लगे हैं वो इतने जानलेवा हैं कि उनके लगने के कारण ही लोगों की जान जा रही है। और आसपास में जितने भी घर हैं यहाँ पर, उनको या तो कोई ना कोई उनकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, खिड़कियां डैमेज हुई हैं। देखिए जो सामान रखा था, ये एसी देखिए क्या हाल हो गया इसका, और जो हाल इन लोहे की चादरों का और जो लोहे के सामान का जिस तरह से इन मोटार शेल से नुकसान हुआ है, आप सोचिए कि इंसान इनके आगे आ जाए तो उसका क्या हाल हो जाए। बहुत ज़्यादा तबाही हुई है इस बार, ऐसी तबाही किसी जंग में भी नहीं हुई थी। लेकिन लोगों का क्या कहना है? इनका ये कहना है कि भारत ने जो भी कार्रवाई की है वो ठीक की है और इसी तरह का जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि पहलगाम में भी इनोसेंट लोग मारे थे और यहाँ पुंछ में भी अब इनोसेंट लोगों पर ही हमला किया जा रहा है। लोग एकजुट हैं, लेकिन पाकिस्तान को जवाब देने के लिए वो कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी इसी तरह की सख्त कार्रवाई रखे। पाकिस्तान आर्मी का उन्होंने कहा है कि किससे पंगा है, किससे उनका झगड़ा है, वो तो इंडियन आर्मी से है, तो इंडियन आर्मी से लड़े ना। आम लोगों को टारगेट करके, धार्मिक स्थलों को टारगेट करके वो क्या साबित करना चाह रहे हैं?
जगविंदर, अब ये बताइए मुझे, आप जैसे कि बता रहे हैं कि इस इलाके में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत क्षति यहाँ पर पहुंची है, और आपने ये भी बताया कैसे 80% लोग जो हैं वो ये इलाका खाली करके जा चुके हैं। तो ये लोग जो हैं, क्या इनको प्रशासन की तरफ से शिफ्ट किया गया है? इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? और अमूमन ये होता है कि ये जो सीमावर्ती इलाके होते हैं, यहाँ पर पहले से ही बंकर वगैरह की तैयारी होती है। क्या इस तरीके के बंकर्स वगैरह के इंतजाम इस इलाके में किए गए हैं यहाँ पर? देखिए, यहाँ कभी ऐसी घटना हुई नहीं रोमाना। ये लोग कहते हैं कि 1965 और 71 की जंग भी इन्होंने देखी है, तब भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया था। बंकर नहीं है, कुछ जगह पर बेसमेंट्स वगैरह जरूर हैं, जैसे गुरुद्वारा साहिब में ही बेसमेंट जरूर है, लेकिन कहीं भी इस तरह के बंकर नहीं बनाए गए थे। माना यह जाता था कि पुंछ में सभी कम्युनिटीज रहती हैं, और ये जो सिख समुदाय बड़ी तादाद में यहाँ पर रहता है, इनका कहना है कि हम 1947 में पीओके से ही वापस यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और उनको ही यहाँ पर जगह दी गई थी। लेकिन बड़ी बात क्या है कि जब ऐसा हुआ ही नहीं तो इनको कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो इस तरह के बंकर बनाए या पाक आर्मी से अपने आप को सुरक्षित रखने के इंतजाम करें। ऐसा कोई इंतजाम नहीं था। दूसरा सवाल आपका था कि क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको शिफ्ट किया है? इस तरह की भी घटना नहीं है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने यह जरूर कहा था कि आप सेफ जगहों पर रहें, लेकिन जैसे ही कल रात को 12-1 बजे के बाद इन्होंने शेलिंग शुरू की और लगातार सुबह तक शेलिंग होती रही। बस अड्डे पर जो है वो शेल गिराए गए, दुकानों पर शेल गिराए गए, धार्मिक स्थलों पर शेल गिराए गए, मकानों की इमारतों पर शेल गिराए गए। उसके बाद ज्यादातर लोगों ने अपने परिवारों को शिफ्ट करने का मन बनाया। इसीलिए तकरीबन 60-70% परिवार अपनी अपनी गाड़ियों में अपना सामान और बच्चों के साथ यहाँ निकल गए। केवल पुरुष यहाँ पर हैं। लेकिन बड़ा सवाल क्या है, जब आज तक ऐसा नहीं हुआ था तो पाकिस्तान इतना क्यों बौखला गया? जी, आखिरकार क्यों उसने धार्मिक स्थलों को टारगेट करना शुरू किया? रोमाना, एक तरफ बात करते हैं कि उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर खोला और उन्होंने जो है वो सिखों को दर्शन दीदार करने के लिए गुरु नानक देव जी के द्वार खोल दिए। उनकी जो सारी शिक्षाएं, उनकी जो किरत करो और वंड छको का जो उपदेश जहां से दिया था, करतारपुर साहब उन्होंने ओपन किया। बहुत अच्छी बात है, किया। लेकिन ये क्या है, इसका कोई जवाब है? लेकिन गुरुद्वारा साहब के साथ साथ उन्होंने तो यहाँ की मस्जिद और गीता भवन और मंदिरों को भी नहीं बख्शा। सो सवाल बड़ा ये उठता है कि पाकिस्तान की नीयत में ही खोट है, वहां की सेना की नीयत में ही खोट है, और उसकी साक्षात मिसाल उन्होंने यहाँ सिविलियंस को और धार्मिक स्थलों को टारगेट करके दी है।